पाकिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी आते ही बलूचिस्तान में भी इसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें और सियासी शख्सियात मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से राब्ते में भी हैं मुल्कगीर सतह पर, और उन्होंने अपने जमाती इंतखाबी जो सरगर्मियाँ हैं उनको भी तेज़ कर दिया है। कुछ दिनों से या कुछ हफ़्ते पहले तक जो माहौल था वो अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे इंतखाबात का मरहला करीब आ रहा है, उसी तरह उसके हालात में भी तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। इब्तदाई तौर पर हम देखते हैं कि जब ये इंतखाबात का गलगला उठा था, तो बलूचिस्तान में फ़िज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में होती हुई नज़र आ रही थी। जबकि बाद में जब इंतखाबात का ऐलान हुआ, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाए, उसके बाद उनका लाहौर में जो जलसा हुआ, उसके बाद ये फ़िज़ा अक्सर तब्दील होती हुई नज़र आई। जिस तरह मुल्कगीर पैमाने पर इसमें तब्दीली आई, वही तब्दीली हमने बलूचिस्तान में भी होते हुए देखी। कई सियासी शख्सियात जो इससे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही थी, उनकी रवानगी रुकती हुई नज़र आई, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ उनकी पेशकदमी जारी रही। लेकिन ये पेशकदमी ज़्यादा देर तक जारी नहीं रह सकी, या उन्हें वहाँ पे वेलकम नहीं कहा गया, इसलिए ये पेशकदमी रुक चुकी है। अब जो ही इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का हतमी ऐलान भी किया है 8 फरवरी 2024 के हवाले से, उसके बाद बलूचिस्तान में सियासी तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही हैं। बलूचिस्तान का जैसा कि सियासी तनाज़ुर हम जानते हैं कि सियासी पार्टियों के बजाय, सियासी जमातों के बजाय सियासी शख्सियात पर ज़्यादा उस्तवार है। यहाँ का वोट बैंक शख्सी ज़्यादा है और जमाती कम है, इसलिए वहाँ पर कोई बहुत बड़ा अपसेट होने का कोई इम्कान माज़ी में भी नज़र नहीं आया, और ना ही मुस्तक़बिल करीब में ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आता है। जो बड़ा अपसेट है वो शायद 1-2 सीटों पर हो सके, वो हम जैसे-जैसे इंतखाबी सरगर्मियाँ करीब आएँगी उस पर भी हाल अहवाल करेंगे। जो अहम बात है वो ये है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही थी चंद हफ़्ते पहले तक, कि शायद गुज़िश्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून में जो शख्सियात शामिल थीं, उनकी जमात में, उनको तोड़कर और जो शख्सी वोट बैंक रखने वाले इलेक्टेबल्स हैं बलूचिस्तान के, उन सब को मिलाकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी अल-मारूफ़ बाप के नाम से जो नई जमात तश्कील दी गई थी, वो शायद टूट-फूट का शिकार हो जाएगी, और आने वाले इंतखाबात में किसी बड़ी सियासी जमात में, मुल्कगीर सतह की सियासी जमात में ज़म हो जाएगी। आम ख़्याल यही होता है कि जिसकी हुकूमत बनेगी मरकज़ में, वही हुकूमत सूबे में भी बनेगी उसी पार्टी की। लेकिन देखा ये गया एकदम से कि अचानक आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, कुछ दिन पहले तो ये हुआ कि उन्होंने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया, बल्कि जनरल बॉडी इजलास बुलाया, और उसमें नई सदारत उन्होंने मीर खालिद खान मगसी के हवाले कर दी है, जो इससे पहले अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो साहब के हवाले थी। ये जो शिफ्ट आया है, उससे एक तासुर अब ये बना है कि शायद बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसी बड़ी मुल्कगीर पार्टी में ज़म होने के बजाय ख़ुद से अपनी पोजीशन इंतखाबात में जाएगी। वो कितनी कामयाबी हासिल करती है, ये आने वाले वक़्त में या आने वाले इंतखाबात में पता चलेगा, लेकिन वो शायद मुकम्मल तौर पर अब तहलील ना हो, जिसका कि इससे पहले इम्कान मौजूद था और ख़दशात भी ज़ाहिर किए जा रहे थे। और दूसरे उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आज ही के दिन 9 नवंबर को जब हम हाल अहवाल कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं आने वाले इलेक्शन में। जो भी उम्मीदवार कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की सतह पर इलेक्शन लड़ना चाहते हों बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट से, उनके लिए उम्मीदवारों से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये पार्टी इलेक्शन में अपनी इसी हैसियत में जाएगी, और अब तक इसके साथ इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद अब भी मौजूद है। और जब मीर खालिद खान मगसी का मरकज़ी सदारत का ओहदा सँभालने का एक मतलब ये भी है कि ये शायद अब इनकी जो कुर्बत है, वो सियासी कुर्बत, वो मुस्लिम लीग नवाज़ के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बने, इसलिए कि मगसी ख़ानदान की जो कुर्बतें हैं, सियासी कुर्बतें, वो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ काफ़ी करीब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। गो के हैं इस इस्टेब्लिशमेंट के ही हामी गिरोह हैं, लेकिन बहरहाल सियासी तौर पर जो सिंध में उनकी नशस्त है शदाद कोट की तरफ, वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही है। पीडीएम का भी जब मामला बना और
پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کا جب مرحلہ آیا تو باپ کے اس وقت پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں میر خالد خان مکسی تھے، اور انہوں نے زرداری صاحب نے ان کو منانے میں یا ان کو اپنی طرف لے آنے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ اسی طرح یہ جو پورا ریجن اگر دیکھ لیں، نصیر آباد کی طرف جمالی خاندان ہے، پھر استا محمد اور جعفر آباد کی سیٹوں پر یہ بھی ویسے تو سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے حامی لوگ ہیں، اور جس طرف ان کو لے جایا جائے گا اسی طرف چلے جائیں گے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کا اس پورے ریجن کے جو سیاستدان ہیں ان پر خاصا ذاتی حوالے سے، ذاتی طور پر خاصا اثر و رسوخ ہے، حتیٰ کہ سبھی تک چلے آئیں تو سردار یار محمد رند تک بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور ان میں سے اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذاتی حیثیت میں شاید آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلوچستان عوامی پارٹی سے الیکشن لڑیں گے۔ تو عین ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں بلوچستان عوامی پارٹی کا انضمام تو نہیں ہوگا، لیکن ان کا کوئی اتحاد بن سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور صوبے میں یہ پھر ایک نیا شفٹ ہوگا آنے والے وقتوں میں، کیونکہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے کچھ شخصیات کو بے رخی دکھائی گئی کا سننے میں یہ آیا کہ کچھ لوگ ان لوگوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں ملا، جن میں ایک بڑا نام جام کمال خان صاحب کا ہے۔ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اب تک ایک تازہ اعلان یہ سامنے آیا ہے کہ وہ شاید آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن لڑنے کے بعد وہ طے کریں گے کہ اس جماعت کے ساتھ وہ جاتے ہیں۔ لیکن اب عمومی تاثر یہ ہے کہ بلوچستان میں حکومت کس کی بنے گی تو آگے چل کر پتہ چلے گا۔ جو الیکشن ہے وہ اب بڑے پیمانے پر جو الیکٹیبلز کا الیکشن ہے، جو الیکٹیبلز ہیں وہ یا تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، یا جو بچے کھچے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہیں وہ اسی کے ساتھ لڑیں گے۔ کانپرس جماعتیں ایسے میں کہاں کھڑی ہوں گی، کس طرف جائیں گی، ان کا حصہ کتنا بنے گا اس سارے عمل میں، اس پر ہم ایک الگ سے حال حوال کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ لیکن مجموعی طور پر یہ ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ بلوچستان میں عام طور پر اسی کی حکومت قائم ہوتی ہے پارٹی کی جو کہ مرکز میں ہو، یا پھر جنہوں نے حکومت بنوانی ہو۔ کسی ستم ظریف نے کیا اچھا شعری تبصرہ کیا تھا بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے، وہ مشہور شعر ہے کہ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں۔